नीले गगन के तले चलो दिल, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हिंदी फिल्मी जगत में बहुत से कलाकार हुए हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने दुनिया में सिर्फ अभिनय से नहीं बल्कि अपनी शख्सियत की वजह से दुनिया उन्हें याद करती है। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इनमें एक दिग्गज अभिनेता राजकुमार का नाम भी शामिल है। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बेहद अलग अंदाज में अपनी अलग जिंदगी जी है। वे सबसे बेबाक और मुंहफट कलाकार थे। किसी से भी मजाक कर लेना और किसी का भी मजाक उड़ा देना, इन सभी बातों पर राजकुमार ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे। सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो राजकुमार की मौत कब हुई, कैसे हुई और क्यों किसी को भी बॉलीवुड अभिनेता को इनकी मौत की खबर नहीं हुई और समारोह में किसी को भी नहीं बुलाया गया, अंतिम संस्कार में मीडिया भी नहीं पहुंची थी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को समय से जानकारी मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी की। राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 में कश्मीर में हुआ था। राजकुमार जी के पिता का नाम श्री जगदीश्वर पंडित और माताजी का नाम श्रीमती धनराज रानी पंडित था। राजकुमार जी के 3 भाई जिनका नाम महेंद्र नाथ पंडित, जीवनलाल पंडित और आनंद पंडित। राजकुमार जी की शादीशुदा जिंदगी पर राजकुमार की पत्नी यानी गायत्री, राजकुमार की दोनों की शादी से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही रोचक है। दोस्तों, पर्दे पर राजकुमार की इमेज भले ही कैसी हो, लेकिन निजी ज़िंदगी में वे बहुत ही रोमांटिक थे। एक बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो उनकी नज़र एक एयर होस्टेस पर पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद आ गई और उन्होंने उसी समय उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उस लड़की ने भी उसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद जेनिफर यानी एयर होस्टेस बन गई गायत्री राजकुमार। राजकुमार जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया है। सन 1940 में राजकुमार मुंबई आए थे। उस वक्त मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। वे उस वक्त शहर में पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने के लिए आए थे। राजकुमार साहब जिस थाने में नौकरी करते थे वहां अक्सर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक पुलिस थाने में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ ज़रूरी काम करने के लिए वहां आए थे और दोनों में कुछ बातचीत हुई और राजकुमार ने तुरंत इस्तीफ़ा देकर हीरो बन गए। राजकुमार जी ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अपना करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उनके काम को देखते हुए और भी बहुत फिल्में उन्हें मिलने लगी, जैसे तिरंगा, सौदागर, मदर इंडिया जैसी फिल्में शामिल है। 3 जुलाई सन 1996 को 79 ईयर की उम्र में गले में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ? दरअसल कहा जाता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनसे नाराज है और कौन उनसे खुश है। बस वे अपना काम संजीदगी के साथ किया करते थे और दुनिया उनके हुनर की कायल थी। राजकुमार जी की शख्सियत थी कि
उनके आगे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सलमान खान, जीनत अमान जैसे दिग्गज कलाकार भी कुछ नहीं कह पाते थे। हालांकि ऐसे बड़े कलाकार का अंतिम संस्कार बेहद ही चोरी चुपके से किया गया था, इसमें कोई शामिल नहीं हुआ था। राजकुमार की सुपरहिट फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसकी वजह बताई थी कि दरअसल राजकुमार ने मरने से पहले खुद सबको सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं होगा। राजकुमार ने मेहुल को खुद बताया था कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल हो। राजकुमार मेहुल दुबे की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक में मेहुल ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब सीन के दौरान उनकी शमशान यात्रा निकली तो उन्हें गाड़ी में सुलाया गया। मैंने उन्हें फूल माला पहनाई तो उन्होंने कहा कि जानी अभी पहना लो हार, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मेहुल कुमार ने आगे कहा कि उस वक्त मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और सीन पूरा हुआ और शूटिंग ख़त्म होने के बाद रात को मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उस राजकुमार ने कहा कि जानी तुमको मालूम है लोग शमशान यात्रा को तमाशा बना देते हैं। लोग अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनकर आएंगे, फिर मीडिया वाले आएंगे और एक मरे हुए आदमी को सम्मान देने के बजाय तमाशा बना दिया जाता है। राजकुमार ने आगे कहा था कि जब उनकी मौत हो तो उनकी अंतिम संस्कार में केवल घर के लोग शामिल हो गए, उसमें मेरे परिवार के अलावा कोई भी शामिल ना हो, और हुआ भी वही। राजकुमार ने चाहा था उनकी अंतिम यात्रा बहुत ही गुपचुप तरीके से निकाली गई और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, राजकुमार जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आप लोग क्या कहना चाहोगे कि राजकुमार जी कैसी हस्ती थी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।